हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैंने थोड़ी देर पहले पूरी की है, पहली बार पूरी सीज़न, दूसरी सीज़न, ऑल सीरीज़ एक ही दिन में, द फैमिली मैन। हालांकि मैं जो भी सीरीज़ देखता हूँ हर 2 दिन या एक दिन 2 या 3 एपिसोड देख लेता हूँ, लेकिन इस बार मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ देख ली है ताकि मैं आपको ये रिव्यू दे सकूँ आराम से और कह सकूँ कि ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे और आपको देखनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि द फैमिली मैन जो सीरीज़ थी 2019 में बहुत ही मशहूर और बहुत ही लोकप्रिय थी, सब लोग ने देखी थी। हम भी जहाँ रहते हैं इमारात में, यूएई अबू धाबी में, ज़्यादातर अरब लोगों ने भी ये सीरीज़ का लुत्फ़ लिया था, क्योंकि इस सीरीज़ को लोगों ने या अमेज़ॉन प्राइम ने उसका सबटाइटल अरबिक में डाला था और उसको डबिंग भी की थी एक अरबिक लैंग्वेज में भी। और ये बात सब जानते थे कि हम जहाँ अरब लोग हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इस सीज़न का, सेकंड सीज़न का बहुत बेचैनी से, लेकिन हम चौंक गए क्योंकि ये जो सीरीज़ थी इसमें ना ही सबटाइटल है अरबिक में और जो सबटाइटल है वो इंग्लिश में है। बहरहाल हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज अरबिक है और सब लोग हिंदी नहीं जानते, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी हिंदी बोल लेता हूँ, सब नहीं बोलते या सब नहीं समझते, तो अरबिक में सबटाइटल रहना ज़रूरी था इस सीरीज़ का, ताकि ये लोग जो इंतज़ार कर रहे थे इस सीरीज़ का देखे आराम से और लुत्फ़ लिए इस सीरीज़ का। मुझे पता है अमेज़ॉन प्राइम 1 महीने के बाद तो इसका सबटाइटल करेंगे, जब तक तो टाइम गुजर जाएगा और ये ऑनलाइन में वायरल भी हो जाएंगी और कुछ लोग इसका डुप्लिकेट कॉपी बना के उस पर सबटाइटल डाल के देख लेंगे सब लोग, तो उनका नुकसान है अमेज़ॉन के लिए। फैमिली मैन दूसरा भाग या सेकंड सीज़न ये जो मैंने देखा है ये भी वही है जो स्टोरी थी जो फर्स्ट पार्ट में टेररिस्ट के बारे में, और जो कुछ दहशत फैलाने वाले लोग क्या करने वाले हैं एंड में हम लोग को पता चल जाता है। यहाँ पर श्रीलंका का जो कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ उन लोग का एक इंतज़ाम रहता है कि वो करना चाहते हैं इंडिया में कुछ एक बम या कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं, और यहाँ पे कई लीडर्स हैं तमिलनाडु में और कुछ लोग हैं इंडिया में और कुछ लोग पाकिस्तान या कुछ लोग यूरोप में बसे हैं कि सब लोग इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में। इस बार जो मैंने देखा है इसमें जो दहशत फैलाने वाली जो एक शख्सियत रहती है, जैसे पहले पार्ट में एक था एक बंदा, यहाँ पर एक औरत है और यहाँ जो औरत को दिखाया गया है उसको एक अलग अंदाजे में दिखाया गया है और नए अंदाजे में दिखाया गया ताकि और ज़्यादा उसको आप दहशत अंदाजे से देख सके और उसका जो एक है एक पैशन है उसके अंदर वो आपको नज़र आ सके। तो ये एक अच्छी बात थी इस सीरीज़ के अंदर, जिसका डायरेक्टर है राज आंडी के, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ को पकड़ के रखे और ताकि आपको और ज़्यादा लुत्फ़ आए। इस सीरीज़ में आप सब जानते हैं इसमें मनोज बाजपेयी है और समंथा एक तेलुगु एक्ट्रेस है जो इसमें एक बहुत ही अहम किरदार निभा रही है जिसका नाम है राजी, और प्रिया मानी तो है इसमें जो उनकी बीवी का रोल किया था पहले पार्ट में मनोज बाजपेयी के साथ, और उनकी बच्ची के रोल में अश्लीषा ठाकुर भी है और शारिब हाशमी इसमें भी है और सनी हयूजा और आसिफ बसरा की ये लास्ट फिल्म है, जो लेट आसिफ बसरा जिनकी डेथ हो गई थी पिछले साल, उनकी ये लास्ट मेरे ख़्याल से सीरीज़ रहेंगी। सीरीज़ में एक अहम ये बात है कि इसमें जो एक्शन है वो जो आपने देखा था पहले पार्ट में उसी तरीक़ा का एक्शन है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा दिखाया गया। आपको याद रहेगा कि पहले पार्ट में एक सीन था हॉस्पिटल का सीन, वो एक ही टेक में लिया गया था और बहुत ही अच्छे अंदाजे से बनाया गया। इसमें आपको वही एक ऐसा टेक मिलेगा इसके मुंतसिफ सीज़न में, यानी कि इसके मिडिल की सीज़न में 5वें एपिसोड में मेरे ख्याल से एक ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और एंड में भी एक ऐसा सीन है जो उससे भी बेहतर है। इसका मतलब इसमें और ज़्यादा बेहतरीन अंदाजे से एक्शन बनाने की कोशिश की गई है और इसमें जो कैमरा वर्क है बहुत ही अच्छा है और इसमें जो CGI का जो काम है वो भी ठीक ठाक है, और जितने भी एक्शन मूवमेंट है ऐसा दिखता है कि वो एक्शन बहुत ही रियल दिखाए दिए हैं। और मनोज बाजपेयी का उसमें एक अच्छा हौसला भी था कि वो इसी
वो एक एक्शन कलाकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने अंदाजे में अपने अंदाजे का एक्शन इसमें निभा सके, वो अच्छा दिखा मुझे इस सीरीज़ के अंदर। इसमें एक ऐसी बात भी है कि ये द फैमिली मैन जो सीरीज़ का नाम है, पिछले भाग में हम देखते हैं कि ये फैमिली मैन भी है और CID भी है, यानी 50-50 का काम है उनका, लेकिन इसमें फैमिली बहुत कम दिखाई गई और जो एक्शन के दाव पेच है वो ज़्यादा दिखाए गए इस सीरीज़ के अंदर। ये कुछ अलग बात हो गई पिछले एपिसोड से। और दूसरी ये बात भी है कि पिछले एपिसोड में भी तमिल लैंग्वेज की इस्तेमाल किए गए थे कुछ सीन्स में और कुछ एपिसोड में, लेकिन इसमें आपको तमिल लैंग्वेज 50% सुनने को मिलेगा या 45% मेरे ख्याल से, यानी इसका मतलब बहुत ही तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। और हिंदी लैंग्वेज का तो ज़रूरी है क्योंकि ये असल में हिंदी लैंग्वेज की आधारित सीरीज़ है, लेकिन इसमें 50-50 का जो मामला है मेरे ख्याल से कुछ हिंदी बोलने वाले को हमारे जो दोस्त हैं वो शायद उन लोग को भाग नहीं जाएगा और बोलेंगे ये कौन सी सीरीज़ हम देख रहे हैं, हिंदी सीरीज़ है या फिर तमिल सीरीज़ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश सबटाइटल पढ़ के थोड़ा बोर हो जाएंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरे लिए और मेरी नज़र में ये बात ज़रूरी थी कि इसमें तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कई शख्सियत है और कई किरदार है जो तमिलनाडु के है और श्रीलंका के है, तो अगर उन लोग को म्यूट किया गया तो इसका मतलब यहाँ पे एक कमज़ोरी रहेगी स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट में अगर कमज़ोरी रही तो आप देखेंगे कि ये भाग बहुत ही कमज़ोर था। लेकिन इसको मजबूत करने के लिए, ये सच्चाई दिखाने के लिए इसका जो लैंग्वेज था सच्चा और रियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो आपको ये बात समझ में आएंगी मेरे ख्याल से, लेकिन कुछ लोग शायद उनको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जो तमिल भाषा जो वो लोग बोलते हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा और खुशी आएंगी, क्योंकि ये सीरीज़ तमिल सीरीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें तमिल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा योगदान है और बहुत इस्तेमाल किया गया। दूसरी ये बात भी है इस सीरीज़ में कि जो एक मनोज बाजपेयी का जो किरदार रहता है हर फिल्मों में या फिर कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर का, वही जो आप झलक देखते हैं उनका, जिसके शूल में था या कई ऐसी फिल्मों में था, वही झलक आप इसमें भी देखेंगे और वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कि लोग मनोज बाजपेयी को इसी अंदाज में देखना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और उनका रोल तो बहरहाल बहुत ही उम्दा है और बहुत ही अच्छा रोल है। मुझे सबसे ज़्यादा रोल पसंद आया जो राजी का किरदार कर रही थी, इनका नाम है समंथा एक तेलुगु एक्ट्रेस है। इन्होंने अपने आँखों से अपना एक्टिंग का जो अंदाज़ा दिखाया है बहुत ही पावरफुल दिखाया गया। और दूसरी बात यह भी है कि उनके अंदर जो दर्द है वो भी आप उनकी सूरत में देखते हो, तो वो जो उनका रोल है बहुत ही पावरफुल रोल है। और दूसरी ये बात कि वो एक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से भी करती है, इसका मतलब वो ट्रेन की गई एक्शन में अपना काम किया है। और वो जो एक्शन का किया था सीरीज़ के शूटिंग से पहले वो दिखाया गया इसके अंदर और बहुत ही अच्छा था। मुझे दूसरे रोल में भी अश्लीषा जो 15 साल की या 14 साल की बच्ची है, उनका रोल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप इनका 2 एपिसोड का एक काम देखो, इसमें बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही पावरफुल रोल रहेगा और बहुत ही पसंद आएगा मेरे ख्याल से आप सबको। शारिब हाशमी इसमें पिछले भाग से भी ज़्यादा अच्छा रोल निभाया है, इसमें उनको ज़्यादा डायलॉग दिए गए। प्रिया मानी इसमें मुझे कम दिखाएगी, जैसे पिछले भाग में बहुत अच्छा उनका अंदाज़ा था और उनका एक्टिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि उनके पास बहुत स्कोप था, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कोप बहुत कम दिया गया, तो इसलिए उनका रोल थोड़ा कम है। सनी हिदुजा उनका भी रोल ठीक ठाक है और बाकी के सब रोल मेरे ख्याल से अपने अपने जगह में ठीक है, उतना ज़्यादा छाए नहीं गए जितना मैंने जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं। आखिरी में ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए अमेज़ॉन प्राइम पे, और मुझे लगता है कि आप जब ये सीरीज़ देखेंगे मेरी तरह बोलेंगे कि अरे तीसरा सीज़न कब आने वाला है। बिल्कुल, ये आप
पे ये बात ज़रूरी अटक जाएंगी जब ये एंड आ जाएगा, जब एंड में आप कुछ ऐसा एक ऐसा वाक़ा देखेंगे, वो वाक़ा की तारीफ़ भी होंगे और बोलेंगे अरे अब क्या होने वाला है तीसरे सीज़न में। तो ये एक अच्छी बात है कि ये तीसरा सीज़न भी होने वाला है इस सीरीज़ का, और हम इसका बेहद बेसब्री से इंतज़ार ज़रूर करेंगे। लेकिन प्लीज़ इसको सबटाइटल शुरू से अरबिक में किए करो ताकि जो अरब लोग भी हैं वो भी इसका लुत्फ़ ले। यही था मेरा रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है, और आखिरी में बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ को मैं 4 आउट ऑफ 5 ज़रूर दूँगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा मेरा चैनल को, और प्लीज़ इसको जितना भी आप पसंद करते हो मेरा रिव्यू आप बताओ। अगर आपको पसंद भी नहीं आया था मेरा रिव्यू, वो भी आप बताओ मुझे। और जितना भी आपके निर्भर है, आप जो भी कर सकते हो उसका मेरा जो चैनल है उसको शेयर की जाए अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये चैनल बरकरार रहे हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड गुड लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।